रोहतास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 16 आपराधिक कांडों का उद्भेदन हुआ है, जबकि 19 मामलों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने नगर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह गिरोह लंबे समय से शाहबाद क्षेत्र में सक्रिय था। गिरोह के सदस्य मोबाइल झपटमारी, ट्रक से लूटपाट, चोरी और छिनैती जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि गिरोह के लगभग 160 से अधिक सदस्यों की पहचान पुलिस द्वारा की जा चुकी है। ये अपराधी सासाराम समेत अन्य शहरों में किराए के मकानों में रहकर घटनाओं को अंजाम देते थे। बीते नवरात्रि के दौरान पुलिस गश्ती के क्रम में नौरतन बाजार से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया था। पूछताछ और जांच के दौरान पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी भभुआ जिले से हुई है। अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बीते कुछ महीनों में सासाराम नगर थाना क्षेत्र, शिवसागर थाना क्षेत्र में कुछ घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें लूट की और छिनैती की घटनाएं थी। उन घटनाओं के उद्भेदन हेतु नगर पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इसमें सासाराम नगर थाना अध्यक्ष, शिवसागर थाना अध्यक्ष, दरिगांव थाना अध्यक्ष और धौडार थाना अध्यक्ष, सासार डीआईजी की टीम भी लगातार काम कर रही है। इसी दौरान रामनवमी के बाद पुलिस की गश्ती लगातार हो रही थी। इसी क्रम में नौरतन बाजार के आसपास ही 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया। इस क्रम में जो 2 व्यक्ति थे, मोहित कुमार और अजय प्रजापति, इनसे पूछताछ के क्रम में इनके वहां होने के और इनके उस इलाके में गतिविधि के संदर्भ में जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य संकलन किया गया, तो इनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इनसे पूछताछ के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा ये एक गिरोह के सदस्य हैं, जिस गिरोह के सदस्यों के द्वारा सासाराम और शिवसागर थाना क्षेत्र में कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसमें से आप सबको मालूम होगा कि शिवसागर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को लूट के दौरान गोली मारने की घटना हुई थी और पुनार में भी लूट की घटना। इन दोनों घटनाओं में इस गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा इस गिरोह के अन्य सदस्य भी इनकी निशानदेही पर गिरफ्तार किए गए, जिसमें खिड़की घाट से बुलेटन यादव और राकेश कुमार, भभुआ थाना क्षेत्र से मंटू पांडे एवं दिनेश विश्वकर्मा एवं शिवसागर थाना क्षेत्र से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। अपराध अनुसंधान में ये भी स्पष्ट हुआ कि बीती रात्रि को इन्होंने दरिगांव थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना को कारित किया है, जिसमें उसको बंधक बना के उससे पैसे भी उसके मालिक द्वारा एक खाते में ट्रांसफ़र कराए गए थे। जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराए गए थे उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा रात्रि में 2 बजे पैसे अपने अकाउंट में मंगाए गए और सुबह में जो अपराधी उनको जो नगद राशि है हस्तगत कराई गई थी। इस आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें जो कई सारी घटनाएं हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सासाराम नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल झपटने की जो घटनाएं थी, उस घटना में भी इस गिरोह के सदस्यों की भूमिका थी। और इस गिरोह के जो सदस्य हैं, इसी नगर थाना क्षेत्र में कुछ जगह पे किराए का मकान लेकर वहाँ पे रह रहे थे और संगठित तौर पे इस तरह की घटनाओं को चोरी, लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस गिरोह के सभी सदस्यों की पहचान की गई है, जो अंतर जिला और कुछ जिला राज्य से बाहर भी सक्रिय हैं, उनकी भी पहचान की गई है। उन सब की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इन सब की गिरफ्तारी से इन्होंने कैमूर और रोहतास जिले के कुल 16 कांडों का उद्भेदन हुआ है। इसमें से लूट के दौरान गोली मारने की घटना और छिनैती की 16 घटनाएं हैं। और इन सब का अगर आपराधिक इतिहास अभी फिलहाल 19 कांडों में स्पष्ट हुआ है, लेकिन गिरोह के सभी सदस्यों से पकड़े जाने पर आपराधिक कांडों की संख्या 60 से ज़्यादा हो सकती है। तो ये पूरा संगठित गिरोह है जो कई सालों से शाहबाद क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा था, जिसके 7 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पूरी टीम के द्वारा बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसकी वजह से सासाराम नगर थाना क्षेत्र में और अन्य थाना क्षेत्र में भी इस तरह की जो घटनाएँ हैं उस पर रोक लगने में अहम भूमिका साबित होगी। हाँ, इनके पास से कई घटनाओं में छीना गया मोबाइल बरामद हुआ और घटना में जो पुलिस मोटरसाइकिल
जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने ये शिवसागर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना जिसमें गोली मारी गई थी उसको इस्तेमाल किया गया था, उसको बरामद किया गया बुलेट अपाची और 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो पैसा का जो ट्रांजैक्शन उसका भी डिटेल हम लोग को मिला, इसके आधार पर भी हम लोग कार्रवाई इसमें कर कितनी गिरफ्तारी है? कुल अभी तक इसमें 7 गिरफ्तारी, 7 लोगों की गिरफ्तारी। सर जो टीम गिरफ्तारी की है उन लोगों को प्रोसेस बिल्कुल, ये पूरी जो टीम है इनके द्वारा गश्ती के दौरान जो है काफ़ी तत्परता दिखाते हुए इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इस कांड का इतनी सारी घटनाओं का उद्भेदन हो पाया है। तो पूरी टीम अभी भी इसमें एक्टिवली काम कर रही है, बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। फिलहाल जो टीम ने काम किया उसके लिए इनको सभी पुरस्कृत किया गया। इन लोगों का मुख्य सरगना कौन है? सरगना की पहचान की गई है, ये संगठित गिरोह है जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी पहचान की गई है। फिलहाल अभी अनुसंधान के कारण जो उसका नाम हम लोग ये नहीं आपको बिल्कुल बता रहे हैं, लेकिन एक एक आदमी जो इस पूरे गिरोह है सबकी पहचान की जाती है। किराए के मकान में सब छूट के रहते हैं, ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होगी? किराए के मकान में अभी बिल्कुल इस पर भी आप लोग को बता दे रहे हैं। अभी इस महीने में पूरे महीने भर सभी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो मकान मालिक बिना किसी के नाम पता सत्यापन के, बिना किसी का जो आधार कार्ड है, बिना उसके चीज़ों के सत्यापन के किराए दे रहे हैं, उनको इसके लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। उन सबसे मेरा आग्रह है कि ऐसा नहीं करें। कल को कोई भी घटना होती है और अगर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं पाया जा सकता है या आपका आवासीय परिसर का या आपके कमरे का आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे आपको कानूनी तौर पर मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आपका मकान सील हो सकता है, आपका घटना आप उसके लिए कानूनी रूप से जवाबदेह हो सकते हैं। और पड़ोसी के लोगों को भी अनुरोध है कि इस तरह की गतिविधि, अगर संदिग्ध गतिविधि आपको लगती है तो पुलिस को सूचना दें, गोपनीय रूप से भी सूचना दें। सरकारी नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, उस पर हम लोग तत्परता से कार्रवाई करें।